हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रीसेलिंग के बारे में बताऊंगा और फिर ऑनलाइन सेलिंग के बारे में बताऊंगा। तो ये ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है और मैं आपको बताऊंगा आज रीसेलिंग क्या होता है और ऑनलाइन सेलिंग क्या होता है। दोनों में फ्रेंड्स बहुत ही डिफरेंस है। और मैंने ये भी कहा था कि जिस दिन आप कस्टमर को मैनेज करना सीख जाएंगे उस दिन आप एक अच्छा खासा चाहे ऑनलाइन सेलर बन जाएंगे या फिर रिसेलिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स को मेरी बात बकवास लगता होगा और मैं भी इसे बकवास समझता था। लेकिन जब मैंने ट्राई किया और आपको पता है कि मैं 1.5 मंथ से ऑनलाइन सेलिंग कर रहा हूं और रिसेलिंग कर रहा हूं, तो फ्रेंड्स घर बैठे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। अब अच्छा खासा मैं आपको फ्रेंड्स में ये भी दिखाऊंगा कि मेरा कितना प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया हुआ, कितना प्रोडक्ट रिटर्न आया, हर एक कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर यही चीज फ्रेंड्स अगर आप प्राइवेट से करना चाहोगे या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर लेना चाहेंगे तो फ्रेंड्स आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर मैं उतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा तो फिर भी मैं आपको इतना जरूर सिखा दूंगा कि आप जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको वो अगर आप कर लेते हैं तो आपका ऑर्डर 100% आएगा। ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे एप्लीकेशन है लेकिन जेन्युइन कौन सा है, अच्छा कौन सा है, ऑर्डर किस पे आता है, वो सब मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं एक साथ ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना होगा ताकि आप रीसेलिंग और ऑनलाइन सेलिंग के बारे में अच्छी तरह से आप जान सको। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले मैं बात करता हूं रीसेलिंग। देखिए रीसेलिंग में फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं इसमें 2 प्लेटफॉर्म पहले ही जुड़े रहते हैं, यानी 2 बंदा पहले ही उसमें ऐड रहता है। और अगर आप रीसेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक आप उसमें जुड़ जाते हो, तो 3 आदमी इसमें जुड़ जाता है। ठीक है। अब मैं बताता हूं क्या क्या प्रोसेसिंग होता है। देखिए रीसेलिंग एक ऐसा चीज है कि मैं आपको अगर एग्जांपल की तरह मैं बताऊं तो किसी शॉप में कुछ प्रोडक्ट रखा हुआ है और वो दुकानदार चाहता है कि ये प्रोडक्ट मेरा बिक जाए। ठीक है। और उसने कह दिया कि ये प्रोडक्ट जो है मैं 100 रुपया में आपको दूंगा और आप इसे जितना चाहे उतना में बेच सकते हैं। ठीक है। तो रीसेलिंग में क्या होता है कि उसमें 2 पार्टनर खुद जुड़े रहते हैं, एक सेलर यानी जिसका प्रोडक्ट है, दूसरा जिस प्लेटफॉर्म पे वो शेयर करना चाहता है। आप ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप दुकान से जाओगे, प्रोडक्ट को ले लोगे और फिर कस्टमर को डिलीवर कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें इसमें 2 आदमी पहले से ऐड रहते हैं। एक सेलर ऐड रहता है जिसका प्रोडक्ट रहता है और दूसरा वो प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे वो प्रोडक्ट सेल करना होता है। अब प्लेटफॉर्म क्या कहता है कि भैया आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे दुकानदार के प्रोडक्ट रखे हुए हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म कह रहा है, ये सेलर नहीं कह रहा है। वो तो अपना प्रोडक्ट जितना भी है वो उस प्लेटफॉर्म को दे दिया। अब वो प्लेटफॉर्म कह रहा है, प्लेटफॉर्म मतलब वो एप्लीकेशन, बाद में मैं बताऊंगा कौन कौन से ऐसे रीसेलिंग एप्लीकेशन है। तो वो प्लेटफॉर्म कहता है कि आप हमारे साथ ऐड हो जाइए और फिर यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट रखा हुआ है और आप दूसरे को सेंड कर दीजिए, यानी दूसरे के को आप बेच दीजिए। और बीच में जो आपका मार्जिन होता है वो ऐड कर लीजिए, यानी 100 रुपया का प्रोडक्ट है तो आप जो बेचेंगे 150 बेचेंगे तो 100 रुपया ही लूंगा और 50 रुपया मैं आपको ऐड कर दूंगा। और वो प्रोडक्ट मैं ही यानी वो प्लेटफॉर्म ही वो कस्टमर तक दे देगा। ठीक है। तो आप समझिए रीसेलिंग क्या होता है, यानी प्रोडक्ट किसी और का, डिलीवरी भी कोई और करवाएगा। प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म से आप रीसेलिंग करेंगे वो आपके कस्टमर तक डिलीवरी करवा देगा। आपका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। और आपका काम यह होता है कि उस प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट को उठा के अपने कस्टमर को दिखाना होता है। अब कैसे दिखाएंगे फ्रेंड्स, ये भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आपका प्रोडक्ट प्रमोट होता है, प्रमोशन होता है, बिल्कुल फ्री में। मैं सब कुछ बताऊंगा बिल्कुल ही फ्री में। ठीक है।
तो आप रीसेलिंग समझ लिए होंगे कि रीसेलिंग में क्या होता है, किसी और का सामान रखा हुआ रहता है और एक प्लेटफॉर्म रहता है और वहां पे हम लोग ऐड हो जाते हैं और उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, उसका फोटो साइज ले लेते हैं, उसका फोटो सब अपने पास हम ले लेते हैं और हम कस्टमर बना के कस्टमर को बेच देते हैं। बीच में जो हम अपना मार्जिन रखते हैं वो हमें क्या करता है, उसका जो प्रोडक्ट का दाम था वो 100 रुपया ले लेता है। बीच में हम आप चाहे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया जो भी मार्जिन रखेंगे वो प्लेटफॉर्म आपके कंपनी को दे देगा और वो सेलर जो है वो सेलर को दे देगा। तो ऐसे काम होता है रीसेलिंग का, यानी प्रोडक्ट भी किसी दूसरे का, पहुंचाने का टेंशन भी नहीं, पहुंचाएगा भी वही पहुंचाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर नहीं लेता है, अगर प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है तो वो भी आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। वो सब सारा प्रॉब्लम सेलर जाने और फिर वो प्लेटफॉर्म जाने, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आता है कि ऑनलाइन सेलिंग में क्या होता है। देखिए रीसेलिंग में और फ्रेंड्स में एक बात बता देता हूं कि देखिए उसमें 2 प्लेटफॉर्म खुद पहले जुड़े रहते हैं, तो इसमें जो है ज्यादा प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा हो जाता है, क्योंकि सेलर भी जिसका प्रोडक्ट है वो भी चाहेगा मुझे 2 रुपया हो, जिस प्लेटफॉर्म पे वो बेचेगा वो भी चाहेगा मुझे 1 रुपया हो, और आप जो बेचेंगे आप भी चाहेंगे मुझे 1 रुपया हो, तो 3 रुपया ऐड हो जाता है उसमें। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि 3 रुपया मतलब इसी तरह से थोड़ा प्रोडक्ट महंगा मिलता है और आपको कस्टमर को बनाना पड़ता है। इसीलिए मैंने शुरू में जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कस्टमर को आप कैसे मैनेज करेंगे, कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट को इंक्रीज करके दिखाएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट आपके लिए बेटर है। कस्टमर का भाव चाल देख के ही फ्रेंड्स पता चल जाता है, वो जब बात करेंगे ना आपसे कि हाँ ये प्रोडक्ट, उसमें कस्टमर का हम इंटरेस्ट देखते हैं कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट में कितना इंटरेस्ट है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं समझ जाता हूँ कि नहीं ये बंदा प्रोडक्ट जरूर लेगा। अगर वो बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो मैं उसे डिलीवर्ड मतलब उसका ऑर्डर भी प्लेस नहीं करता हूँ। कैसे करना है ऑर्डर, कैसे करना है फ्रेंड्स, सब कुछ बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ रीसेलिंग और ऑनलाइन सेलिंग। तो रीसेलिंग का मतलब आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको। थोड़ा सा प्रोडक्ट महंगा मिलता है क्योंकि वहाँ पे 2 आदमी पहले ऐड हो रहता है और आप उसमें ऐड रहते हैं, तो 3 पर्सन वहाँ पे ऐड हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन सेलिंग में क्या होता है। ऑनलाइन सेलिंग में मालिक भी आप रहते हो, ठीक है। प्रोडक्ट आपका, आप उसमें अपना खुद का मार्जिन ऐड कर सकते हो, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जितना आपका प्रॉफिट आप चाहे उतना आप रख सकते हो। और फिर आपका जो प्लेटफॉर्म पे आप रखेंगे, जैसे सेलर रख रहा था ना दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो अपना खुद का प्रोडक्ट आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे रखना होगा। तो वो प्लेटफॉर्म क्या कहता है कि भैया आप तो हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट रख दिए, ऑनलाइन सेलिंग की मैं अब बात कर रहा हूँ, ठीक है, रीसेलिंग मत समझना। ऑनलाइन सेलिंग में अब आप खुद उस प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट रख दिए और बोले ठीक है सर हम आपके प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट को रख देते हैं, ठीक है, और आप जो है हमारे प्रोडक्ट को सेलिंग करवा दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट भी आपका, और वो आपसे पूछता है ठीक है आप जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट तो रखवा दिए, क्या डिलीवर भी हम ही करवाएंगे या फिर आप खुद से डिलीवरी करवाएंगे, यानी आपका जो ऑर्डर आएगा तो वो आप खुद से करेंगे या फिर मेरा ही लॉजिस्टिक कंपनी जो कस्टमर जहाँ से ऑर्डर करेगा वहां तक जो प्रोडक्ट लेके जाएगा पहुंचाएगा, क्या वो हम ही करेंगे या फिर आप खुद से करेंगे। तो उसमें बहुत सारा ऑप्शंस रहता है कि नहीं अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से कर लीजिए, या फिर उस कंपनी से टाई अप रहता है तो वो आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर करवा देता है। तो इसमें क्या होता है कि मार्जिन आप भी, आपका प्रोडक्ट रहेगा, मार्जिन भी आप ही रखोगे जितना रखना है, और कस्टमर को आप बुला सकते हो। अगर आप नहीं चाहो तो कस्टमर वहां पे खुद उस प्लेटफॉर्म वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, ठीक है। तो आप शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन सेलिंग और रीसेलिंग क्या होता है। अब मैं आपको बहुत सारे कुछ ऐसे एप्लीकेशन भी हैं फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो शायद आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक अगर आपने देखा होगा तो आपने समझ लिया होगा कि रीसेलिंग और ऑनलाइन सेलिंग क्या होता है। तो कल जो मैं वीडियो लाऊंगा तो उसमें फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे
एप्लीकेशन मिल जाएंगे कि रीसेलिंग एप्लीकेशन मिल जाएंगे या फिर खुद का प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।